देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 3.6। ठीक है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। कुछ नहीं है, आपकी बार वेरिएबल्स उसने क्या कर दिए, डिनोमिनेटर में कर दिए। ठीक है, या कोई एक ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज़ करके रख दिया, मल्टीपल की फॉर्म में रख दिए। तो आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है। ये दे रहा है देखो 1/2x 1/3y इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन दे रहा है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ठीक है, अपन को फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए सबसे पहले अपन 1/x में दिया, इसको कुछ मान लें। लेट 1/x इक्वल टू क्या मान लिया अपन ने, s, और 1/y इक्वल टू t। एक अनदर वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लिया अपन ने। तो 1 इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर दो, 1/2x हो जाएंगे। 1/x को अपन ने क्या मान लिया, s। क्या लिख सकते हैं, s/2। ठीक है, 1/y को अपन ने क्या माना है, t/3 इक्वल टू 2। इसी प्रकार 1/x को क्या माना है, s/3 t/2 इक्वल टू 13/6। 2 और 3 का एलसीएम कितना है, 6। दोनों इक्वेशंस में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 6, बोथ इक्वेशंस। इसमें 6 का मल्टीपल करेंगे, देखो 6 का मल्टीपल होगा 2 3 से 6 कितने हो जाएंगे, 3s। इसमें 6 का मल्टीपल करोगे 2 बच जाएगा, 2t इक्वल टू 12। एक इक्वेशन आ गई। इसमें 6 का मल्टीपल करोगे कितना जाएगा, 2s और 3t इक्वल टू 13। यहाँ तक क्लियर। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। अब आप कोई सा ही मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड का। 2 का इसमें मल्टीपल कर रहा हूँ, 3 का इसमें मल्टीपल कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन फर्स्ट एंड 3 इन सेकेंड। 2 का इसमें मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा, 6x। 2 का मल्टीपल करोगे 4t इक्वल टू 24। 3 का मल्टीपल करोगे 6x 9t इक्वल टू 39। साइन चेंज करते हैं सारे। 2 का मल्टीपल किया 6, 2 का मल्टीपल किया 4 24, 3 का किया 6x 9 39। देखिए कितने बचेंगे आपके यहाँ से, 9 में से ही आएंगे माइनस के 5t। ये कितने बचेंगे, 5 तो ये बच गए आपके। ठीक है, और माइनस के 15। t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/5 आल्सो 3। t की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3। t की वैल्यू आप किसी में भी रखते हैं, फर्स्ट या सेकंड में। देखिए फ्रॉम फर्स्ट में रख रहे हैं 3s, t की वैल्यू 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 6 इक्वल टू 12। 3s इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 3s इक्वल टू 6। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/3 आल्सो 2। क्लियर। लेकिन ये इसका फाइनल आंसर नहीं हुआ। अपन को वेरिएबल्स कौन से दिए थे, x और y। इसको वापस कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तक एक बार और देख लो, वेरिएबल्स नीचे दिए हुए हैं, इसको अपन ने अनदर वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लिया। 1/x को अपन ने क्या मान लिया, s। 1/y को क्या मान लिया, t। ठीक है ना। तो 1/x के क्या रख दिया, s/2 t/3 इक्वल टू 2। इसको देखो s/3 t/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ तक क्लियर। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6। दोनों में वही चल रहा है, ऑर्डर चेंज है। 3 और 2 का एलसीएम 6 है। 6 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया। 6 का जब मल्टीप्लाई करोगे 2 3 से 6, 3s 3 2 6, 2t इक्वल टू 6 इंटू 2 12। इसमें 6 का मल्टीपल करोगे 3 2 6, 2s। 6 का मल्टीपल करोगे 2 3 6, 3t, और 6 का मल्टीपल करोगे कैंसिल हो जाएगा 13। अब इसको अपन किसी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस आ गई। अपन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या करते थे, कोफिशिएंट इक्वल करते थे। या तो अपन s के कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, या t के। अपन s के कर रहे हैं, 2 का इस पूरे मल्टीपल कर दिया, इस 3 में इसको पूरे मल्टीपल कर दिया। कितने हो जाएंगे, 6 4 और 24, 6 9 और 39। सॉल्व कर दिया। t की वैल्यू हुई, t की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख दी, 3s प्लस 2t। t की वैल्यू कितनी थी, 3 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू 12। 6 जाके माइनस का हो जाएगा, s इक्वल टू 6/3 आल्सो 2। तो ये आपका
क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। अब अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक्स और वाई में, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ में था, एक्स और वाई में। देखिए ये स्पष्ट, सबसे पहले अपन ने s बराबर 2, s को क्या माना था 1/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, एक आंसर। सेकंड चीज देख लें, t इक्वल टू 3, 1/y लिख सकते हैं, 3y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/3। ये हो गया आपका सेकंड आंसर। क्वेश्चन एक्स वाई में था, एक्स वाई में आपने कन्वर्ट कर लिया, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, एंड सेकंड क्वेश्चन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए √x को हटाना पड़ेगा, इसमें वेरिएबल्स नीचे दिया है वो भी रूट में दिया है, तो लेट 1/√x इक्वल टू क्या मान लिया s, और 1/√y इक्वल टू क्या मान लिया t। करने इसको क्या जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 2, कितना जाएगा √x क्या है 4s माइनस 9t इक्वल टू -1। क्लियर, √x को अपन ने क्या मान लिया s, √y को t। अब देखिए कोई सा मेथड इल्यूमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, अब की बार मैं t के कोएफिशिएंट बढ़ा रहा हूँ, साइन भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल कर रहा हूँ, इसको 3 3 9 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन फर्स्ट। यह मेथड शो करने की आवश्यकता नहीं है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, कोई मेंशन नहीं कर रहा कौन से मेथड से करना है, ठीक है ना। तो 3 का मल्टीपल करेंगे 6x, 3 का करोगे 9t इक्वल टू 6, 4s माइनस 9t इक्वल टू -1, कितने हो जाएंगे 10s इक्वल टू 5, तो s इक्वल टू 5/10, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, s की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 1/2 फर्स्ट में रखते हैं, 2 इंटू 1/2 प्लस 3t इक्वल टू 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3t इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 - 1, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। आया समझ में, ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10s इक्वल टू 5, तो s इक्वल टू 5/10 आल्सो 1/2 वापस रख दिया अपन ने फर्स्ट में, 2 इंटू 1/2 प्लस 3t इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस का हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो गया 1/3, जो कि क्वेश्चन काय में था x और y में। वापस वैल्यू निकालें अपन, देखिए केस फर्स्ट, s इक्वल टू 1/2, s को क्या माना था अपन ने 1/√x, इसको अभी हाइड कर लें, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, √x इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग कर दो, इतना नहीं है सब, इम्प्लाइज का मतलब है नेक्स्ट स्टेप, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो √x का कितना हो जाएगा x, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एक आंसर हो गया आपका। सेकंड केस देखो, t इक्वल टू 1/3, ठीक है, t को क्या माना था 1/√y, क्या हो जाएगा √y इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग कर दो, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। अगर आपको वेरीफाई करना है वेरीफाई कर सकते हो, देखिए √x की वैल्यू x की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, यानी फर्स्ट स्टेप क्या है 2/2, y की वैल्यू क्या है ये 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3, 3/3, एक 1 यहाँ से आ जाएगा, एक 1 यहाँ से, 1 और 1 कितना आ गया 2, यानी जो आपने आंसर निकाला है बिल्कुल सही है, ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए थर्ड पार्ट है इसका फर्स्ट का, सेम क्वेश्चंस हैं, 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। इसमें देखिए एक वेरिएबल तो y ठीक दिया, y को y रहने देना, 1/x को कुछ मान लेते हैं, लेट 1/x इक्वल टू क्या मान लिया z, एंड y इक्वल टू y बना रहने दो, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/x को मान लिया z, 4z प्लस 3y इक्वल टू 14, 1/x को क्या मान लिया z, 3z माइनस 4y इक्वल टू 23। कोफिशिएंट इक्वल करना है, चाहे x कर दो y की, c कर दो y की, क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा अपन को,
मल्टीप्लाई वाई 4 इन फर्स्ट एंड 3 इन सेकेंड। 4 का करते हैं अपन, कितने हो जाएंगे 16z प्लस 12y इक्वल टू 56। 4 का मल्टीपल कर दिया, 4 इंटू 4 16, 4 3 12, 4 का मल्टीपल करोगे 56। 3 का इसमें कर दें, कितना हो जाएंगे 9z माइनस 12y और 69, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 25z, इनको ऐड करो 9 और 6 15, 11 और 1 12, ठीक है 125। ये कितना आ जाएगा आपका z इक्वल टू 125 अपॉन 25। z इक्वल टू कितना हो गया आपका 5। z की वैल्यू उठा के किसी एक में रखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। z की वैल्यू फर्स्ट में रखोगे, कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 प्लस 3y इक्वल टू 14, 3y इक्वल टू 14 माइनस 20, 3y इक्वल टू माइनस 6, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। यहाँ तक क्लियर। तो y और z दोनों वैल्यू आपने निकाल ली, क्योंकि y तो वही है, y की जो वैल्यू आएगी, ठीक है। केस फर्स्ट एक ही केस लेना है अपन को, तो 1/x बराबर z, क्या ये वैल्यू 5, ठीक है। पहले z ले लो, z इक्वल टू क्या ले रहे हैं 1/x इक्वल टू क्या ही 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को इसमें इसलिए लिख रहे हैं कि एक ही पार्ट माना है अपन ने। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/5, और y को y ही माना था, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। आगे सर में अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हो। 1/5 रखेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है। 20 में से y की वैल्यू कितनी 2, -6 माइनस करोगे 20 - 6 14, यानी आपका क्वेश्चन सही है। समझ में आया? दोबारा देखो, 1/x को क्या मान लिया z, y एज इट इज, 1/x को z मान लिया 4z प्लस 3y इक्वल टू 14, 1/x को z माना है 3z माइनस 4y इक्वल टू 23। इनमें कोफिशिएंट चेंज कर दिया अपन ने, ठीक है। मल्टी एक सेट करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, y को अपन लिमिट करना चाह रहे हैं, तो 4 का इसमें करके 3 का इसमें कैंसिल हो गया, ऐड कर दो। z की वैल्यू कितनी आ गई 5, z की वैल्यू 5 वापस रख दो फर्स्ट में, 5 4 जा 20 प्लस 3y इक्वल टू दिस 20 माइनस हो जाएंगे 6, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। केस फर्स्ट ले रहे हैं, z इक्वल टू क्या था 1/x, z की वैल्यू क्या निकाली आपने 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x बराबर 1/5 आ गया, और y की वैल्यू सेम y थी। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू -2। तो आपका ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट करिए। देखिए इसका फोर्थ पार्ट है 5/x - 1 1/y - 2 इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन दे रहा है 6/x - 1 -3/y - 2 इक्वल टू 1। बात देख लीजिए, दे रहा है 5/x - 1 1/y - 2 इक्वल टू 2, 6/x - 1 -3/y - 2 इक्वल टू 1। अब देखिए वेरिएबल्स तो है, लेकिन उसके साथ में एक अर्थमेटिक ऑपरेशन और लगा दिया प्लस माइनस। इस पूरे को कुछ मानना पड़ेगा अपन को। लेट 1/x - 1 इक्वल टू क्या मान लिया मैंने s, और 1/y - 2 इक्वल टू t। ये अपन चेक करेंगे, दोनों में एक सा होना चाहिए। देखो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, इसलिए अपन ने मान लिया। अब देखिए 1/x - 1 क्या माना s, तो क्या हो जाएगा 5s प्लस 1/y - 2 क्या माना है t, t इक्वल टू 2। 1/x - 1 को क्या माना है s, क्लियर। इसमें कोफिशिएंट इक्वल करना है, 3 का मल्टीपल कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा t वाला पार्ट्स। मल्टीप्लाई बाई 3 इन फर्स्ट, 3 का करोगे कितना आएंगे 15s, 3 का करोगे 3t इक्वल टू 6, 3 का मल्टीपल करोगे 15s माइनस, सॉरी इसमें मल्टीपल नहीं कर रहा अपन, एक ही में किया है, 6s माइनस 3t इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर, क्योंकि यहाँ पे पहले ऑलरेडी 3 है, ये कैंसिल हो गए। कितने बचे आपके 15 से कितने हुए 21, 21s इक्वल टू 7, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका s इक्वल टू 7/21।
तो एस की वैल्यू निकाल ली अपन ने 1/3। यहाँ तक क्लियर। कोएफिशिएंट इक्वल कर दिया, इस पूरे वेरिएबल्स को अपन ने कुछ एस मान लिया, इस पूरे को क्या मान लिया वाई। इक्वेशन कन्वर्ट हो गई आपकी, 3 का मल्टीपल कर दिया, टी के कोएफिशिएंट सेम हो गए आपके, कैंसिल हो गए, तो एस की वैल्यू आ गई। एस की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड में रहा हूँ वैल्यू में, फ्रॉम सेकंड 6s 1/3 माइनस 3t इक्वल टू 1, तो माइनस 3t इक्वल टू 1 माइनस 2, तो माइनस 3t इक्वल टू -1, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। देखिए दोनों की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/3 आ गई। यहाँ तक क्लियर। अब अपन एक एक केस लेके चलना है। केस फर्स्ट क्या दे रहा है 1/x - 1 इक्वल टू s। s की वैल्यू क्या निकाली 1/3, इसको तो हाइड कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू x - 1 को इधर ले लो, कितना जाएगा 4 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। x वेरिएबल इधर हो या इधर हो, बात एक ही है, x बराबर क्या आ गया 4। सेकंड केस देखें अपन। सेकंड केस में क्या दे रहा है 1/y - 2, तो क्या माना था अपन ने t, इसकी भी वैल्यू क्या आई आपको 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 इक्वल टू y - 2, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो ये आपके फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक अपन करते आ रहे हैं। अब फर्स्ट केस में क्या हो गया 1/x - 1 को क्या माना था अपन ने s की वैल्यू क्या आ गई 1/3, इसको हाइड कर लो, 3 इक्वल टू x - 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 4 या 4 इक्वल टू x, बोथ आर सेम, दोनों का मीनिंग से ही होता है। ठीक है, 1/y - 2 को क्या मान लिया t की वैल्यू क्या है 1/3, 3 इक्वल टू y - 2 को इस तरफ ले जाएगा, आप लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, लेफ्ट या राइट साइन चेंज हो जाता है, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, y इक्वल टू 5। तो दोनों वैल्यू निकलेंगे आपकी, x की वैल्यू और y की वैल्यू, यही अपन को निकालना था। तो आपको कितने पार्ट्स हो गए, 4th पार्ट कंप्लीट हो गए है ना। बाकी कोशिश करना 4th पार्ट अभी और बचे हैं इसके अंदर। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज कर रही है, ढंग से रिवाइज कर लो, है सब वही जो आप अपन पुराना पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।